गुड मॉर्निंग क्लास 12 के प्यारे बच्चों। मैं एमडी सर। आज से हम लोग क्लास 12 का जो न्यू सिलेबस इंग्लिश का है वो स्टार्ट करेंगे और डेली हम लोग जो है एक एक चैप्टर डेली हम लोग पढ़ेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके, पूरा हो सके और आप भी अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में ट्रेंड हो सके। तो आइए क्लास 12 इंग्लिश का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों लोगों के लिए ये चैप्टर बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, ये क्लास 12 का पोएम का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 12 लेसन 1। लेसन का नाम है, ये पोएम का पहला चैप्टर है माई मदर एट 66, जिसे कंपोज किया है कमला दास ने। माई मदर एट 66 जिसे कंपोज किया है कमला दास ने। मेरी माँ 66 साल की, मेरी माँ 66 साल की इस पाठ का नाम है और ये कमला दास ने लिखा है। तो पहले ये जान लेते हैं कि कमला दास कौन है। तो कमला दास एक फेमस पोएटेस हैं, कवियत्री हैं। इन्होंने ये कविता, ये पोयम अपनी माँ के बढ़ते हुए उम्र के संदर्भ में लिखा है। ये बताते हैं कि मेरी माँ जो है पहले की अपेक्षा धीरे धीरे काफ़ी बूढ़ी हो रही थी, तो उनको खोने का डर महसूस कर रही थी वो, कि कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ। उसी माँ को खोने के संदर्भ में इन्होंने अपनी माँ पर ही एक कविता लिखा है, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 साल की। तो आइए चलिए ज़रा देखते हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग हम लोग देखते हुए बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, ताकि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए, कहीं अदर कोई भी वीडियो यूट्यूब पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आइए बच्चों बात करते हैं। दिया हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। एक बार की बात है कि कमला दास अपनी मदर को लेकर के एक जगह पे जा रही थी, कार में बिठा करके लेके जा रही थी। उसी समय का इन्होंने पोएम लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग का मतलब होता है कार चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए। फ्रॉम मीन्स होता है से, माई माने होता है अपने, या माई माने मेरा, मेरी, मेरे होता है, लेकिन यहाँ पर कमला दास के लिए यूज किया गया है, इसीलिए उन्होंने अपने लिए माई यूज किया है। पेरेंट्स माने होता है माता पिता, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी लगा हुआ है तो माता पिता के। होम मीन्स होता है घर। कोचिंग, टू कोचिंग मतलब कोचिंग को जाते हुए, ये कोचिंग एक जगह का नाम है जहाँ पे वो जा रही थी। लास्ट माने होता है पिछले। फ्राइडे माने होता है शुक्रवार। मॉर्निंग माने होता है सुबह। मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। बोला ड्राइविंग कार चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग कोचिंग को जाते हुए, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार की, मॉर्निंग माने सुबह को। अब यहाँ पे हमने देख लिया, अब यहाँ से पीछे से चलेंगे, अर्थ बच्चों हम कैसे बताएंगे। देखिए बोला कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, टू कोचिंग कोचिंग को जाते हुए अपने माता पिता के घर से कार चला करके अपने माता पिता के घर से कोचिंग को जाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह। कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिंग को जाते हुए पिछले शुक्रवार की सुबह। पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए कोचिंग को जा रही थी। तो देखती क्या है कि आई सा, मैंने देखा, आई मीन्स मैं, या मैंने, सा मीन्स देखा, माई मदर अपनी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड माने होता है बगल में। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। बिसाइड मी, यहाँ पर बिसाइड मी का मतलब हो जाएगा बगल में बैठना। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। और डॉज माने होता है जम्हाई लेना। डॉज जम्हाई ले रही थी। ओपन माउथेड, ओपन माने खुले हुए, माउथेड माने मुंह से, खुले हुए मुंह से यानी मुंह खोल करके जम्हाई ले रही थी। और हर फेस,
उनका जो चेहरा था असेन पीला पड़ा हुआ था। असेन माने होता है पीला पड़ना। हर फेस, उनका जो चेहरा था असेन पीला पड़ा हुआ था। कैसा? लाइक डैट, ठीक उसी तरीके से। लाइक माने तरह, ठीक डैट माने उसी तरह। बोला लाइक डैट, ठीक उसी तरीके से ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि एक लाश। बच्चों आप जानते होंगे कि जब एक व्यक्ति क्या होता है कि जब वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, तो धीरे धीरे उसकी जो बॉडी होती है ना वो हल्का येलोइश होने लगती है, पैल होने लगता है, पीला पड़ने लगता है। तो ऐसा वो महसूस कर रही थी कमला दास। जब वो गाड़ी चला रही थी तो बगल में उनकी मम्मी बैठी हुई थी, और बगल में जब बैठी हुई थी तो अचानक से कमला दास का जो निगाह है, जो दृष्टि है, वो अपनी मदर पे पड़ती है। वो देखती हैं कि उनकी माँ जो है मुंह खोल करके हल्का सा, ऐसे होता है ना, हल्का से मुंह खोल करके जो है उंघा रही थी, जम्हाई ले रही थी। उसी बात को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। एक बार फिर से देखते हैं। ड्राइविंग कार चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन, कोचिन को जाते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। पिछले शुक्रवार की सुबह, जब अर्थ बताएंगे तो बैक साइड से आएंगे। बोला कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, ड्राइविंग कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से टू कोचिन, कोचिन को जा रही थी। पिछले शुक्रवार की सुबह कार चलाते हुए मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन को जा रही थी। मैंने देखा माई मदर, अपनी माँ को, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, बिसाइड में, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डॉज ओपन, जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथेड, खुले हुए मुंह से। और हर फेस, उनका जो चेहरा था, जब वो देखती हैं कि वो खुले हुए मुंह से उंघाई ले रही है, जम्हाई ले रही हैं, तो वो और क्या देखती हैं कि हर फेस, उनका जो चेहरा था असेन माने पीला पड़ा हुआ था। लाइक डैट, ठीक उसी तरीके से, ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि एक लाश। जैसे कि एक लाश मरने के बाद लाश क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है ना, उसी तरह उनकी माँ का चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ था। अब सोचिए कि अगर कोई भी बेटी और इस तरह से अगर कोई चीज़ अपने माता पिता के विषय में या अपने घर वालों को, किसी को भी देख रही हो, तो जाहिर सी बात है कि उसके मन में, उसके हृदय में तकलीफ जरूर होगी। आपको पता है, हमें भी पता है, सारी दुनिया जानती है। आगे वाले जो पैरे में है, आगे वाला जो पैराग्राफ है, आगे वाला जो स्टेंजा है, उस स्टेंजा में ऐसा ही कुछ हुआ है। जब इतना सारी चीज़ें हो गया तो होने के बाद जो सेकेंड स्टेंजा, उसमें क्या है कि पेन, पेन माने होता है दर्द, दुख, तकलीफ। पेन, तकलीफ हुआ। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया। एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया। विथ डैट, इस बात का महसूस किया, या उस बात को महसूस की। क्या महसूस की कि सी माने वह, यानी उनकी मदर, सी वह, वाज एज ओल्ड, वाज हो गई है, एज ओल्ड उतना बूढ़ी, एज जितना की, सी लुकड वह दिखती हैं। बोला कि पेन, तकलीफ महसूस की, एंड रियलाइज्ड विथ, और इस बात को महसूस की। रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना, विथ माने साथ। इस बात को महसूस की, दैट की, सी वह, यानी उसकी माँ, कमला दास की मम्मी के बारे में बात करें, वो अपने मम्मी के बारे में बात कर रही हैं। डैट की, सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी हो गई है, एज जितनी की, सी लुकड वह दिखती हैं। और इस बात का दुख महसूस की कि वह उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी बूढ़ी वह दिखती हैं। बट, किंतु, सुन, शीघ्र ही, किंतु शीघ्र ही, पूट माने रखा, यहाँ पर अवे को इस साइड, जबकि पूट अवे पास ही में रखना चाहिए, तो यहाँ पर इस साइड में रख दिया है। तो बट आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बड़े आराम से आप एक्सप्लेन करेंगे। पूट माने रखा, अवे माने दूर, दूर रख दिया, दूर रखा, हटा दिया, इग्नोर कर दिया। दैट थॉट, उस विचार को मैंने दूर कर दिया। वो बता रही है कि बट, किंतु, सून मीन्स शीघ्र ही, पुट अवे, दूर रख दिया, हटा दिया, इग्नोर कर दिया। दैट थॉट, उस विचार को, शीघ्र ही उस विचार को मैंने दूर कर दिया, अपने दिमाग से हटा दिया। कौन से विचार को? उस विचार को कि अब उनकी माँ बूढ़ी हो गई है, जितनी बूढ़ी वह दिखती हैं, उनका चेहरा पीला पड़ गया है जैसे कि एक लाश। इन सारे विचारों को कमला दास जो है ना, अपने माइंड से, अपने विचारों से हटा देती, इन विचारों को अपने माइंड से, इन विचारों को हटा देती, जो विचार इनके माइंड में चल रहे थे।
अब क्या देखती हैं, अब वो जब आगे थोड़ा सा और बढ़ती हैं तो आगे क्या देख रहे थे कि बोर्ड के एग्जाम में स्टेंजा बेस में क्वेश्चन पूछता है, जरा ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एंड लुकड आउट, और बाहर देखा, एंड और लुकड आउट, बाहर देखा, एट यंग, यंग माने होता है नौजवान नहीं, यहाँ पर यंग का मतलब छोटे छोटे से होगा, छोटे से, एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों को, एंड लुकड आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, तेजी से पीछे जाना, इसके मानो होता तेजी से पीछे जाना, स्प्रिंटिंग, जो तेज गति से पीछे जा रहे थे। क्या क्या देखे भाई, जब वो कार से जा रही थी वो क्या क्या देख रही हैं, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि जब वो कार से जा रही थी कोचिंग को तो रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा, उन सारी चीज़ों का वर्णन डिस्क्राइब करना होता है आपको। तो एंड लुकड आउट, बाहर देखा, एट ए यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, जो तेज गति से पीछे जा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन, मेरी माने होता है खुशहाल, हसमुख, चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, खुशहाल बच्चे, स्पीलिंग आउट, घर से बाहर निकलना, स्पीलिंग आउट माने होता है घर से बाहर निकलना, स्पीलिंग आउट, घर से बाहर निकल रहे, स्पीलिंग आउट, बाहर निकल रहे थे, ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से, और खुशहाल बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। फिर से देखिए, एंड लुकड आउट, बाहर देखी, एट अ यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ों को, स्प्रिंटिंग, जो तेज गति से पीछे जा रहे थे, द मेरी चिल्ड्रेन, और खुशहाल बच्चे, स्पीलिंग आउट, बाहर निकल रहे थे, ऑफ दियर होम्स, अपने घरों से। छोटे छोटे खुशहाल जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए। बट किंतु, अब ये सारी प्रक्रिया चल ही रही थी, तब से वो क्या होता है, एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो बता रहा है बट किंतु, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, आफ्टर मीन्स बाद, एयरपोर्ट्स माने होता है हवाई अड्डे के, सिक्योरिटी माने होता है सुरक्षा, चेक माने होता है पड़ताल या जांच। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, किंतु हवाई अड्डे के सुरक्षा पड़ताल के बाद, किंतु हवाई अड्डे के सुरक्षा पड़ताल के बाद, स्टैंडिंग, खड़ी हो गई, स्टैंडिंग, खड़ी हो गई, अ फ्यू माने होता है कुछ, अ फ्यू, कुछ, यार्ड्स माने होता है ये एक पैमाना होता है, कुछ गज, गज जानते हैं ना, जो गज यूज किया जाता है, मीटर, जो मीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है गज, 4 अंगुल बड़ा होता है, तो ये एक प्रकार का पैमाना होता है दूरी का। यार्ड्स माने होता है गज, अवे माने होता है दूरी। बोला कि स्टैंडिंग, खड़ी हो गई, अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की, अवे माने दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई। जब हवाई अड्डे की सुरक्षा पड़ताल हो गई, होने के बाद वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं, और खड़ी होने के बाद फिर बता रहे कि आई लुकड, मैंने देखा, आई लुकड, मैंने देखा, अगेन, एक बार पुनः, एट हर, अपनी माँ की तरफ, एट हर, ये हर जो है उनकी माँ के लिए यूज किया गया है, एट हर, अपनी माँ की तरफ, मैंने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा। तो मेरे समझ से आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से समझ में। आइए एक बार फिर से रिपीट मारते, इसको रिफ्रेश मारते हैं। जैसे होता है ना कि लैपटॉप को अगर रिफ्रेश नहीं मारेंगे तो लैपटॉप थोड़ा सा ना स्लो चलेगा, तो हम लोग भी आइए थोड़ा सा रिफ्रेश मार देते हैं ताकि हमें और आपको ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। आइए फिर से, ड्राइविंग, कार चलाते हुए, फ्रॉम से माई पेरेंट्स, अपने माता पिता के होम माने घर से, टू कोचिंग, कोचिंग को जाते हुए, लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग माने सुबह को। मतलब कमला दास बता रहे कि अपने माता पिता के घर से पिछले शुक्रवार की सुबह को कार चलाते हुए मैं कोचिंग को जा रही थी, और आयशा, मैंने देखा कि माई मदर, जो मेरी माँ है, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई है, डॉज ओपन, जम्हाई ले रही है, ओपन माउथेड, खुले हुए मुंहों से, खुले हुए मुंह से वो उंघाई ले रही हैं, जमा रही हैं, और हर फेस, उनका जो चेहरा है, असेन लाइक, असेन माने पीला पड़ गया है, लाइक डैट, ठीक उसी तरीके से, ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि क्लास, जैसे कि क्लास। फिर से रिपीट कर देते हैं, लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देंगे सभी लोग। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए मैं कोचिंग को जा रही थी। आयशा, मैंने देखा, मेरी माँ जो मेरे बगल में
बैठी हुई थीं, डॉज जम्हाई ले रही थीं, ओपन माउथेड खुले हुए मुंह से, वो मुंह खोल करके जम्हाई ले रही थीं। भाई मुंह बंद करके कोई थोड़ी जम्हाई लेगा। ओपन माउथेड खुले हुए मुंह से जम्हाई ले रही थी और हर फेस, उनका जो चेहरा था ना असीन पीला पड़ गया था, लाइक डैट, ठीक उस तरीके से, ऑफ अ कॉप्स, जैसे कि एक लाश। कॉप्स माने होता है लाश। आइए सेकेंड पैर को रिपीट करते हैं। और जब ऐसा उनको देखने में लगा तो मैंने बताया था कि जब इस तरह से किसी को फील होगा तो आपको पता है कि मनुष्य को दर्द होता है जब अपने बिछड़ते हैं, अपनों से वो अलग होने का डर उसको होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, अपनों से बिछड़ने का डर सबको होता है, जैसा कि कमला दास को महसूस हो रहा था। पेन, दर्द महसूस की, एंड रियलाइज्ड विद, इस बात को महसूस की, डैट की, किस बात को महसूस की कि सी वाज एज ओल्ड एज, वह उतनी बूढ़ी हो गई हैं, एज जितनी की सी लुक्ड, वह दिखती हैं। मतलब उनके मन में यह आ रहा था कि मेरी जो माँ है ना वो उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी बूढ़ी मेरी मम्मी दिखती हैं, ऐसा वो महसूस कर रही थी। अब ये सारी बातें चल ही रही थी उनके माइंड में। तो आया क्या, आगे लिखती हैं, बट सुन किंतु शीघ्र ही, बट माने किंतु परंतु लेकिन होता है अगर मगर, बट सुन किंतु शीघ्र ही, पुट माने रखा, अवे माने दूर, किंतु शीघ्र ही दूर रख दिया डैट थॉट, उस विचार को, किंतु शीघ्र ही मैंने उस विचार को दूर रख दिया, किंतु शीघ्र ही मैंने उस विचार को दूर रख दिया। किस विचार को, किस विचार को? भाई मेरी माँ का चेहरा पीला पड़ गया है जैसे कि एक लाश, ये सारी बातें वो खुले हुए मुंह से ऊँघ रही थीं, और वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी बूढ़ी वह दिखती हैं। अगर इतनी बातें आप याद रखना चाहिए कि कौन से विचार को दूर रख दी वो, तो बस दो बातें बताएंगे आप। अगर कोई पूछे कि वो कौन से विचारों को दूर रखी, तो बस दो बातें बताएंगे आप। पहली बात बताएंगे कि उनकी माँ का चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया था, ये इस विचार को। दूसरी बात कि उनकी माँ उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वह दिखती थी। बस ये दो बातें जरूर बताएंगे। आइए आते हैं तीसरे स्टैंजा को रिपीट मारते हैं। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। आप देखिए, जब इन सारे विचारों को दूर रख दी, दूर रखने के बाद, हटाने के बाद, अपने माइंड से इग्नोर करने के बाद, वो अपनी गाड़ी को और आगे बढ़ाए। जब आगे बढ़ाए तो रास्ते में कुछ चीज़ों का वर्णन उन्होंने किया है, वो कुछ चीज़ों को अपनी दृष्टि में ली है, उन चीज़ों को वो बता रही हैं, लिखी हैं। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, एंड मीन्स और लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट यंग माने छोटे छोटे, ट्रीज माने पेड़, और छोटे छोटे पेड़ जो है स्प्रिंटिंग माने तेज गति से पीछे जा रहे थे। छोटे छोटे जो पेड़ थे, एंड लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो पेड़ थे स्प्रिंटिंग, तेज गति से पीछे जा रहे थे। द मेरी चिल्ड्रेन, जो खुशहाल बच्चे थे, स्पीलिंग आउट, बाहर निकल रहे थे, ऑफ दियर होम्स माने अपने घरों से। दो चीज़ें वो देखती हैं, जरा ध्यान देगा। अगर कोई पूछेगा कि, अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि जब वो बाहर कोचिंग जा रही थी तो रास्ते में उनको क्या क्या दिखाई दिया, तो इसमें भी दो बातें आप नोट्स रखेंगे, माइंड में अपने सेटअप कर लेंगे कि जब वो बाहर देखी तो क्या देखी थी कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे जो पेड़ थे वो तेजी से पीछे जा रहे थे। दूसरी बात बताया गया है कि द मेरी चिल्ड्रेन, जो खुशहाल बच्चे थे, वो स्पीलिंग आउट दियर होम्स, वो खेलने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे थे। ये बात आप जरूर बताएंगे। अब उसके बाद इतना सारी चीज़ें जो है डिस्क्राइब करने के बाद वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं। तो बता रहा है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट किंतु आफ्टर मीन्स बाद, द एयरपोर्ट्स माने होता है हवाई अड्डे के, सिक्योरिटी माने होता है सुरक्षा, चेक माने होता है पड़ताल की। बता रहा है कि किंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा पड़ताल के बाद, भाई हवाई अड्डे पे जब जाएंगे तो ऐसे ही घुस जाएंगे थोड़े ही, बिना परमिशन के, बिना चेकअप के थोड़ी घुस जाएंगे। वहाँ पर ले जा करके इतना बड़े मशीन होता है, ला के टच करते हैं, पूरा शरीर भर टच करते हैं। अगर कुछ लिए रहेंगे तो टूटा टूटा उसी में बोलने लगता है। तो उसी के बारे में बता रहा है कि जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनका सुरक्षा पड़ताल होता है, जाँच होता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, किंतु हवाई अड्डे की सुरक्षा पड़ताल के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग माने खड़ी हो जाती हैं, अ फ्यू यार्ड्स माने होता है, फ्यू माने कुछ, यार्ड्स माने गज, कुछ गज की, अवे माने दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं। आई लुक्ड, मैंने देखा, वो बता रही कि जब वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो जाती हैं तो आई लुक्ड, मैंने देखा, अगेन, एक बार, पुनः, एट हर माने उनकी तरफ, मैंने एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखा।
जब उनका सुरक्षा पड़ताल हो जाता है एयरपोर्ट पे, तो एक बार फिर वो क्या करती हैं, एक बार फिर अपनी वो माँ की तरफ देखती हैं, और जब अपनी माँ की तरफ देखते हैं तो उनकी माँ का चेहरा कैसा था, उनकी शारीरिक बनावट कैसी थी, वो क्या महसूस कर रही थी अपनी माँ को देख करके। आइए जरा अब चौथा स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है, आइए उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग 3 पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ये चौथा पैराग्राफ है और अंतिम पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ से, इस स्टेंजा से क्वेश्चंस आते हैं, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जरा देखते हैं इस चौथे स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या होगा। अब जब वो पुनः अपनी माँ की तरफ, अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती हैं, तो मैंने बताया था कि वो क्या महसूस करती हैं। वान माने होता है फीका, वान माने होता है फीका, फीका इसके माने मुरझाया भी होता है, आप दोनों में से कोई बोल सकते हैं। वान माने फीका, उनका चेहरा कैसा दिख रहा था जब वो पुनः अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती हैं। जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेकअप हो जाता है, सुरक्षा पड़ताल हो जाता है, होने के बाद जब वो कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर के अपनी माँ की तरफ, चेहरे की तरफ पुनः देखती हैं, तो क्या महसूस करती हैं, उनका चेहरा कैसा दिख रहा था। वान, उनका चेहरा फीका था अर्थात मुरझाया हुआ था। पैल माने पीला, पैल माने पीला था, उनका चेहरा फीका हुआ था अर्थात मुरझाया हुआ था, पैल पीला हो चुका था। एज लेट विंटर्स मून, जैसे कि जाड़े की चंद्रमा की मुरझाई हुई रात्रि, जैसे कि जाड़े की चंद्रमा की मुरझाई हुई रात्रि। मतलब क्या है, मतलब उनका चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे कि आप देखोगे जाड़े में जब कोहरा होता है तो चंद्रमा की जो चांदनी, जो किरणें होती हैं, उसमें अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कोहरे में धुंधला दिखाई देने लगता है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर कमला दास जी ने बताई है, वो बताई है कि उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था अर्थात मुरझाया हुआ था, पैल पीला हो गया था। एज लेट विंटर्स मून, एज लेट जैसे कि, एज जैसे कि, लेट माने होता है पिछली, विंटर्स माने होता है जाड़े की, मून माने होता है चंद्रमा। जैसे कि लेट माने आप जानते हैं, लेट माने स्वर्गीय भी होता है, तो यहाँ पर स्वर्गीय से नहीं है, यहाँ पर जो है जाड़े की चंद्रमा की मुरझाई हुई रात्रि से। उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था, पीला था, जैसे कि जाड़े की मुरझाई हुई चंद्रमा की रात्रि। एंड फील, और महसूस की, डैट ओल्ड, डैट माने उस, ओल्ड माने होता है पुराने, प्राचीन। एंड फील्ड, और महसूस की, डैट की, डैट माने उस, ओल्ड माने पुराने, फैमिलियर माने होता है परिचित, एक माने होता है दर्द को, और उस पुराने दर्द को महसूस की, प्राचीन दर्द को महसूस की। कौन से पुराने दर्द को भाई? उस पुराने दर्द को जब वो छोटी हुआ करती थी, जब वो छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, और जब उनकी माँ उनको छोड़ करके कहीं चली जाती थी, तो वो अपनी माँ को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हुआ करती थी, काफ़ी परेशान हो जाती थी। वो अपनी माँ को चारों तरफ घूम घूम करके खोजती रहती थी। उस दर्द को वो क्या करती हैं? महसूस करती हैं। आपको पता होगा, आप भी जब छोटे से बच्चे रहे होंगे, हम भी जब छोटे से बच्चे थे, तो जब हमारी माँ हमको छोड़ करके चली जाती थी, या जब आपकी माँ आपको छोड़ करके चली जाती थी, तो आप बिलखते थे, रोते थे, परेशान होते थे जब अपनी मम्मी को नहीं देखते थे। जस्ट लाइक दैट, ठीक यही प्रक्रिया कमला दास को भी महसूस हो रहा था। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि एंड फेल्ट, और महसूस की, दैट ओल्ड, उस प्राचीन, फैमिलियर परिचित, एक माने दर्द को, ये CH मत बोलिएगा, इसको एक बोलेंगे, दर्द होता है, उस परिचित दर्द को महसूस की। माई चाइल्ड्स फियर, माई माने अपने, चाइल्डहुड्स माने बचपन की, फियर माने डर को, मैं अपने उस प्राचीन बचपन के दर्द को महसूस की। बट ऑल, किंतु वह सब कुछ, आई सेड, जो मैं कह रही थी, बट किंतु ऑल, वह सब कुछ, आई सेड, जो मैं कह रही थी, क्या कही? किंतु वह सब कुछ, बताए बट ऑल, किंतु वह सब कुछ महसूस करते हुए। यहाँ पर लिखेंगे, पढ़ेंगे कि बट ऑल, बट किंतु ऑल, वह सब कुछ महसूस करते हुए। आई सेड, मैंने कहा, क्या कहा? सी यू सून अम्मा, अम्मा बोला सी यू सून अम्मा, सी यू, जल्द ही आपसे मिलेंगे, सी यू, जल्द मिलना, सी यू,
आपसे जल्द मिलूंगी, सून माने शीघ्र ही, सी माने मिलना, यू माने आपसे, सून माने शीघ्र ही, अम्मा अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी, मैं जल्द ही आपसे भेंट कर पाऊंगी। ऑल और हर तरीके से, वह हर तरीके से, वह हर तरीके से, सभी तरीके से, आई डिड जो मैं कर सकती थी, जो मैं समझ सकती थी, जो मेरे लायक था, जो मैं कर सकती थी, हर तरीके से, स्माइल मुस्कुराई एंड स्माइल और मुस्कुराई एंड स्माइल और मुस्कुराई। मेरे से जितना हो सकता था मैं अपना दर्द महसूस करते हुए, अपने दर्द को छिपाते हुए, है ना, अपने दर्द को महसूस करके छिपाते हुए, ताकि मेरी माँ को मेरा दर्द दिखाई न दे, मेरा तकलीफ दिखाई न दे, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, अपने हृदय में छिपाते हुए, अपने चेहरे पर छिपाते हुए, ऑल हर तरीके से, आई डिड जो मैं कर सकती थी, वाज स्माइल मुस्कुराई एंड स्माइल और मुस्कुराई एंड स्माइल मुस्कुराई, हर तरह से मैंने मुस्कुराने का कोशिश किया। ये कमला दास बताती हैं और यही सबको करना चाहिए। अगर आप अपना तकलीफ सबके सामने महसूस कर देंगे, सबके सामने शो कर देंगे, तो मतलब ही क्या रह जाएगा, जैसा कि कमला दास ने किया था। आइए जरा देखिए, फिर से देखते हैं। जब उन्होंने पुनः अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखी, तो देखने के बाद वो क्या महसूस की, वान उनका जो चेहरा था वान फीका पड़ा हुआ था, अर्थात मुरझाया हुआ था, पैल पीला हो गया था। कैसा दिख रहा था, एज जैसे कि लेट विंटर्स मून जाड़े की चंद्रमा की मुरझाई हुई रात्रि के समान। एंड फेल्ट और महसूस की, डैट उस ओल्ड माने होता है प्राचीन, फैमिलियर माने परिचित, एक माने दर्द को, और उस प्राचीन परिचित दर्द को महसूस की। माई चाइल्डहुड फियर जो मेरे बचपन का डर था, मैंने अपने बचपन के परिचित दर्द को महसूस की। बट ऑल किंतु वह सब कुछ, आई सेड बट ऑल किंतु वह सब कुछ महसूस करते हुए, आई सेड मैंने कहा, वहाँ पर ये ध्यान देंगे, बट किंतु और वह सब कुछ महसूस करते हुए, अर्थ बताएंगे। पोयम का यही तो नज़रिया होता है। अगर जो लिखा हुआ है आपके सामने, अगर आप वैसे ही बता देंगे उसका हिंदी अर्थ ना, तब तो आप पोयम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। पोयम को जितना आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितना अपने से बनाकर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही एक अच्छा तरीका है, न कि मीनिंग बाय मीनिंग अगर आप बता दे रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। बट ऑल किंतु वह सब कुछ महसूस करते हुए, आई सेड मैंने कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, सी यू आपसे मिलूंगी, सून माने शीघ्र ही, अम्मा माने अम्मा, अपनी माँ को बोलें, अम्मा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। ऑल वह सब कुछ महसूस करते हुए, आई डिड जो मैं कर सकती थी, जो मैं छिपा सकती थी, जो मैं महसूस कर सकती थी, इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए बता रहे कि स्माइल एंड 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 स्माइल, मुस्कुराई 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 मुस्कुराई, सारे तकलीफ़ों को महसूस करते हुए एक तरफ अपने बैक साइड में रखते हुए अपने माँ के सामने वो मुस्कुराती हुई नज़र आई, मुस्कुराते हुए सामने पेश आई, ताकि उनकी माँ को ये महसूस न हो कि उनकी बिटिया जो है उनको देख करके दुखी है। तो हमें भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट हमारा रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, गांव शहर में, जहाँ से हो सके, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे, ताकि जैसे ही एमडी सर का वीडियो अपलोड हो, हमारे चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड हो, तुरंत बेल घंटी बज जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख लें। हमें विश्वास है कि आप हमारे चैनल का और हमारा ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं दूसरे लेसन में। बहुत प्यारा सा लेसन है दूसरा लेसन, पोयम का दूसरा लेसन कल लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को इसी जगह बैंड अप करते हैं। बाय, सी यू, नमस्कार।